Good afternoon, everyone. How are you all? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें और बताएं कि आप सब कैसे हैं. ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. ठीक है, आप सभी एक्सीलेंट है. ओके, मेरे पास सबके रिस्पॉन्सेस आते जा रहे हैं. सो वेरी गुड. हाँ, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो कल चैप्टर शुरू किया है हमें उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए पहले, है ना. तो चलो एक काम करते हैं कि पहले ये जो चैप्टर है हमारा एसअप्स फेबल्स उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर कल से हम ग्रामर शुरू कर लेंगे. ठीक है. सो कल हमने पेज नंबर 93 कंप्लीट किया था. आज हम पेज नंबर 94 से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आप सभी प्लीज़ जल्दी से अपनी अपनी इंग्लिश की बुक अपने सामने रखें और पेज नंबर 94 जल्दी से ओपन कर लें. ठीक है, जल्दी से आप बुक ओपन करिए. स्टूडेंट्स अभी भी जुड़ रहे हैं तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं. एक और बात मैंने आप लोगों को पहले भी कही है कि अगर आप क्लास में लेट आते हैं तो ऐसा एक बटन होता है और बगल में लाइव लिखा होता है. तो अगर ये बटन रेड है दैट मीन्स आप लाइव तो हैं, लेकिन अगर ये बटन वाइट है तो आप लाइव नहीं हैं. तो आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है ताकि आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकें. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहें, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप उसे तुरंत आंसर कर पाएंगे. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कल की क्लास में हमने कैसे रिस्पॉन्सेस किए थे. जो भी पहले रिस्पॉन्स करता था हम उसके नाम यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिख देते थे. तो बेटर होगा कि आप जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करें ताकि आप सबके नाम यहाँ पे दिखें. जो पहले रिस्पॉन्स करेगा उन 3 लोगों के नाम यहाँ पे दिखेंगे. एक और बात, मैं जैसा क्वेश्चन पूछूंगी आप वैसा ही आंसर करेंगे. आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे क्वेश्चन पर बोलने से पहले ही आंसर दे देते हैं, तो याद रखिएगा उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखाया जाएगा. ठीक है, मैं जब क्वेश्चन पूछ लूँ आपको उसके बाद ही आंसर करना है. अगर आप पहले आंसर करते हैं तो आपका नाम नहीं लिखाया जाएगा. और मैंने अगर 2 ब्लैंक एक साथ पूछा है कि आपको दोनों के आंसर एक साथ देने हैं, तो जो दोनों के आंसर एक साथ देगा मैं उसी का नाम लिखूंगी. ठीक है, तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछा गया है आप वैसा ही आंसर करें, पहले से आंसर ना करें. ठीक है, कोई भी आप में से पहले आंसर नहीं करेगा. सो आपको पता है कल आपने देखा ही है कि कैसे आपके नाम लिखते हैं. तो हाँ, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करें. तो आई थिंक अब सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे तो आ ही चुके हैं. तो एक काम करते हैं, अब हम अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 उसे आगे कंटिन्यू करते हैं. सो आप सभी आ जाइए पेज नंबर 94 पे. ठीक है, सो देखो ये इसकी फर्स्ट जो लाइन थी वो हमने कल पढ़ ली थी. अब सेकेंड लाइन से शुरू करते हैं. As young children, we would always search for stories that end with a moral statement. जैसे ही हम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनको ऐसे ही स्टोरी बताई जाती है ज़्यादातर जो कि एक मॉरल स्टेटमेंट के साथ ख़त्म हो, मतलब जो स्टोरी हमें कुछ नैतिक बात सिखाए. ठीक है, हम जितनी भी स्टोरीज़ पहले सुनते हैं तो आप जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, क्या सीख मिली. जैसे वो हेयर एंड द टॉर्टॉइज वाली स्टोरी मैंने बताया था आप लोगों को कि इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना चाहिए. आगे बढ़ते जाएंगे तो कभी ना कभी आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे. ठीक है, उस हेयर एंड द टॉर्टॉइज स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ. वो जो हेयर था जो पहले दौड़ा था वो फिनिश लाइन से थोड़े टाइम पहले रुक गया और जाके वहाँ सो गया, जबकि जो टॉर्टॉइज था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फाइनली वो अपने गोल तक पहुँच गया, जो भी फिनिश लाइन थी वहाँ तक पहुँच गया. तो देखो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला ना कि हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए. तो जब हम छोटे होते हैं हर स्टोरी से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. अब देखो, fables of Aesop teach moral values
explore worldly affairs and focus on the following. एसप की जो फेबल थी ना, एसप की जो कहानियाँ थी, वो हमें क्या सिखाती थी? तो वो हमें नैतिक आचरण करना सिखाती थी। जैसे आपको कैसे बात करनी चाहिए दो लोगों से, कैसा आपको बिहेव करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें हमें एसप के फेबल से सीखने को मिलती है और पूरी दुनिया को जानने का भी हमें मौका मिलता है। दुनिया में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, दुनिया में अलग मामले क्या हैं, ये सारी बातें सीखने का हमें मौका मिलता है। तो देखो ये क्या क्या सिखाता है। एनरिचिंग यंग माइंड्स विथ क्रिएटिविटी, ये ना छोटे छोटे बच्चे लोगों की जो माइंड होता है उसको क्रिएटिविटी से भर देता है। मतलब ना आपको सोचने के लिए, कुछ नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कोई भी आप स्टोरी पढ़ोगे तो आप सोचने लगते हो, मैंने बताया था, फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हो, कुछ और सोचने लगते हो। तो ये आपको क्रिएटिव बनाने में हेल्प करती हैं ये स्टोरीज़। फिर साइंटिफिक फैक्ट्स, आपको साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताती हैं। फैक्ट्स मतलब जो एकदम बातें सच्ची होती हैं, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, ये सबको पता है ना, हमारा जो अर्थ है वो राउंड है। मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो हमारा अर्थ है वो स्क्वायर है? आप मानोगे? नहीं मानोगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है वो राउंड है, वो फैक्ट है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसी साइंटिफिक बातें जो साइंस से प्रूव्ड है कि हाँ ये तो सही है, ये भी हमें सीखने को मिलता है। फिर वेदर एंड सीज़न, हमें अलग अलग सीजन्स के बारे में, मौसमों, अलग अलग ऋतुओं के बारे में सीखने को मिलता है। साथ में हर दिन के जो मौसम परिवर्तन है उनके बारे में भी जानने को मिलता है। फिर एनिमल्स हैबिट्स एंड सम फैक्ट्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हमें क्या क्या सीखने को बोलता है? तो एनिमल्स के हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, किस सराउंडिंग में रहते हैं, आसपास उनके क्या रहता है, इन सब के बारे में जानने को मिलता है। उनकी हैबिट, वो क्या क्या करते हैं, उनकी आदतें क्या क्या हैं, ये जानने को मिलता है। ठीक है, और एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जो सच्ची बातें हैं वो भी हमें जानने को मिलता है इन स्टोरीज से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, here is a fable that Aesop had written to say that all the rivers finally reached their destination, the sea. यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है जो कि एसप ने लिखी है, और उसने क्या लिखा है कि ये जो सारे रिवर्स होते हैं ना, जितने भी रिवर्स हैं दुनिया में, वो सारे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जहाँ उनको पहुँचना होता है वहाँ वो पहुँच ही जाते हैं। और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है? सी होती है, समुद्र होता है। तो जितने भी रिवर्स दुनिया में हैं वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन द सी पे पहुँच ही जाते हैं, वो ऐसा बोलता है। तो जैसे देखो, ये हमारा, मान लो ये समुद्र है, ठीक है, और ये समुद्र कैसे बना है? ये सी है। और ये सी कैसे बना है? तो अलग अलग रिवर्स इसमें आके फ्लो करती हैं, फाइनली इसमें आके मिल जाती हैं अलग अलग रिवर्स, और इसी से ये सी बनता है। ठीक है, तो वो यही बोलते हैं कि जितने भी रिवर्स है दुनिया की, जितने भी, वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, और उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है? सी होती है। ये एसप ने बताया है। उसी से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा। द रिवर्स एंड द सी। 3 rivers started to accuse the sea of turning their water salty and unfit. एक बार की बात है, 3 अलग अलग रिवर जो है ना, वो सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर दोष लगाने लगती है कि समुद्र जो है उनके पानी को सॉल्टी बना रहा है, मतलब नमकीन बना रहा है, और अनफिट बना रहा है, मतलब उपयोग के काबिल ना रह जाए, ऐसा बना रहा है। आप जानते हो ना कि जो सी का वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, और इसे हम पीने के लिए या किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जबकि जो रिवर के वाटर होते हैं वो स्वीट वाटर होते हैं, जिन्हें हम पी सकते हैं। ठीक है, ये ड्रिंकिंग के लिए काम आप पीने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, आप रिवर के वाटर को पी सकते हो, आप नहा सकते हो, बाकी जो भी चीज़ें होती है दुनिया के, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में काम में ले सकते हो, सब में काम के लिए रिवर का वाटर होता है। लेकिन सी वाटर सॉल्टी होता है और उससे किसी काम में नहीं लिया जा सकता। तो ये फिट होता है किसी भी काम के लिए और ये अनफिट होता है।
तो ये जो रिवर्स थी ना, वो सी को एक्यूज करने लगती हैं, दोष लगाने लगती हैं कि तुम जो है हमारे पानी को खारा बना रहे हो, सॉल्टी बना रहे हो। तो देखो, द सी कट देम ऑफ सेइंग ऑल दे हैड टू डू वाज स्टॉप फ्लोइंग। हाँ, तो देखो सी उनसे क्या बोलता है, रिवर उनके ऊपर दोष लगाती है कि हम तुम्हारे में इतना अच्छा पानी लाते हैं और तुम क्या करते हो, तुम इसको सॉल्टी बना देते हो। तो सी क्या बोलता है कि सी ने क्या किया, सी बोलता है तुम मेरे में बहना बंद कर दो। रिवर को बोलता है कि तुम मेरे में बहना बंद कर दो, तुम जो आके मुझ में बहते हो ये बहना बंद कर दो। तो अगर तुम बहना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारा पानी सी में आके सॉल्टी कैसे होगा? हो सकता है क्या? अगर रिवर का वाटर यहाँ आने तक तो स्वीट था, यहाँ आते ही वो सॉल्टी हो जाता है। तो वो बोलता है कि तुम एक काम करो सारे रिवर्स को कि तुम मेरे में आके मिलना बंद कर दो, और वो उन्हें अलग करने को कहता है। आया समझ? तो देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिवर्स जॉइन टुगेदर टू कंप्लेन टू द सी सेइंग why is it that when we flow into your tides so potable and sweet you work in us such a change and make us salty and unfit to drink। हाँ, वो उनको बोलती है, रिवर्स उनको आके बोलती है सी को, तीनों रिवर्स आती हैं उसे कंप्लेन करने लगती है कि क्यों ऐसा होता है हमेशा ही कि जब हम तुम में नहीं मिले रहते, उससे पहले जब हम तुम में मिलने आते हैं तब तक हमारा पानी बहुत स्वीट रहता है, अच्छा रहता है, साफ़ रहता है, लेकिन जैसे ही तुम में मिल जाते हैं हमारा पानी, तुम पता नहीं क्या करते हो कि हमारा पानी जो है बहुत सॉल्टी हो जाता है। ऐसे करके उसे कंप्लेन करने लगते हैं सी को। तो सी क्या बोलता है, द सी perceiving that they intended to throw the blame on him said cease to flow into me and then you will not be made priming। तो ना सी को पता चल जाता है, वो ये बात समझ जाता है कि ये लोग आके ना सारा दोष मुझ पे डालना चाहते हैं कि हम ही उनके पानी को ख़राब कर रहे हैं। तो वो बोलता है आके कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पानी जो है सॉल्टी ना हो तो मुझ में बहना बंद कर दो। वही बोलता है सीज टू फ्लो ऑन टू मी, तुम मुझ में बहना बंद कर दो जिससे कि तुम्हारा पानी सॉल्टी नहीं होगा। तो देखो समझ में आ गई ये स्टोरी? अगर स्टोरी समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स से, चैट बॉक्स पे जल्दी से येस और नो में मुझे आंसर करें। ओके, सो समझ में तो आ गई लगता है मुझे, ठीक है। वो उन्हें रिवर जो है वो क्या बोलता है कि सी बोलता है तुम मुझ में बहना बंद कर दो तो तुम्हारा पानी स्वीट ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सब जो है इस स्टोरी से हमें ये बताना चाहते हैं कि जो रिवर्स है वो कभी भी इसमें बहना बंद तो नहीं कर सकती ना। पॉसिबल है क्या कि रिवर्स सी में बहना बंद कर दे, जो वो पहले से बहते आ रही है और फाइनली इसी में मिलती है, सी में ही मिलती है। ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसका फाइनल जगह है जहाँ उसे आके यहीं पे उसे मिलना है। तो इस स्टोरी से ऐसा हमें ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, और वो बहुत सारे जो है ना क्या बोलना चाहिए, बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, कोई बहुत घमंड से भरे होते हैं, कोई बहुत बुरा काम करते हैं, कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, और ना लोग जो है हर तरीके के इस दुनिया में होते हैं। लेकिन फाइनली, ठीक है, फाइनली उन सबको जाना एक ही जगह होता है। समझ में आया? इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक दिन वापस भी तो जाना होता है ना। कोई हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यहाँ आते हैं और उसके बाद फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रिवर भी जब तक आती है आ रही है, लेकिन जैसे ही वो सी में मिलती है तो यही उसकी डेस्टिनी, उसे यही मिलना होता है। भले से वो पहले कितना भी प्राउड करे कि मेरा पानी स्वीट है और तुम मुझे ख़राब कर देते हो, तो ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं होता। वो पहले प्राउड ही थी, लेकिन सारे जितने प्राउड था उनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही वो इसमें मिली तो फिर सब लोग एक जैसे हो गए। तो यही बात है कि दुनिया में जितने भी अलग अलग तरीके हैं, जो बहुत घमंड करते हैं अपने ऊपर, जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सब के सब इस दुनिया में हैं। लेकिन फाइनली जो भी इस दुनिया में आया है उसको वापस जाना ही पड़ता है। जो मतलब कोई आएगा तो फिर वो जाएगा, तो वापस इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो आप अच्छे से रहें सबसे, यही हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि आप
ज़बरदस्ती का कोई चीज़ को अरे मैं तो ऐसा करके मैं अपने ऊपर बहुत घमंड करेंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे प्यार से रहें और जब तक हम सब इस दुनिया पे हैं सब अच्छे से रहें, ठीक है। अब देखो, सम कलेक्शंस टर्न दिस रादर शॉर्ट फेबल इनटू अ लॉन्ग स्टोरीज। कुछ जो कलेक्शंस होते हैं ना इसी के, वो ना इन छोटी छोटी स्टोरीज़ को बड़ा भी बना देते हैं। जैसे कोई छोटी सी स्टोरी कही गई है उसी को आगे बढ़ा के और बड़ा बना देते हैं। जैसे यहाँ पे एक बात बताई गई है, एक छोटा सा किस्सा है, तो क्या है देखो, ज़ैंथस ड्रिंक अप द सी। यहाँ पे स्टोरी का नाम है ज़ैंथस ड्रिंक अप द सी, मतलब तुम समुद्र को पी जाओ। तो ज़ैंथस वॉज गिविंग अ पार्टी। एक बार की बात है, ज़ैंथस एक पार्टी दिया था, ठीक है। एक आदमी है जिसका नाम ज़ैंथस है और वो पार्टी दिया था। एट दैट मोमेंट वन ऑफ द गेस्ट्स आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। उस समय एक जो गेस्ट थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, ठीक है। जो उनके यहाँ आए हुए थे मेहमान, उनमें से किसी एक ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा तो देखो, इज़ इट ट्रू दैट मेंस एबिलिटीज़ आर अनलिमिटेड। वो गेस्ट पूछते हैं कि क्या ये बात सही है कि जो आदमी की जो क्षमताएं हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब ना कहीं वो रुकती नहीं है, बहुत ज़्यादा अपार क्षमता है, ठीक है। बहुत क्षमता है अनलिमिटेड, जिसे हम ना लिमिट नहीं कर सकते, कि आप बता नहीं सकते कि बस यहीं तक उसकी क्षमता है। ऐसा वो क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, क्या आपको लगता है कि आदमी की जो क्षमताएं हैं वो असीमित है? तो देखो, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, रिप्लाइड ज़ैंथस। वो बोलते हैं कि इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आदमी की क्षमताएं असीमित है, वो कुछ भी कर सकता है, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं कि इसके बारे में तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। फिर देखो, डू यू थिंक अ मैन कैन ड्रिंक अ सी? द गेस्ट वेंट ऑन। तो फिर वो गेस्ट क्या बोलते हैं, जो मेहमान जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि एक इंसान सी को, समुद्र को पूरा पी सकता है? ऐसा उनसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्या आपको लगता है कि एक आदमी समुद्र पी सकता है पूरा? तो देखो, पीस ऑफ केक, आई कैन डू इट ईजली, बोस्टेड ज़ैंथस एंड दे मेड अ बेट। तो वो ज़ैंथस तुरंत क्या बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, पीस ऑफ केक है, मतलब छोटी सी बात है, ये तो मैं इसे कर सकता हूँ, ऐसा ज़ैंथस बोलते हैं। और बहुत अपने ऊपर ना घमंड करते हुए बोलते हैं कि हाँ मैं तो इसे कर ही सकता हूँ, छोटी सी बात है मेरे लिए। और फिर क्या होता है, वो दोनों शर्त लगा लेते हैं। वो लगाता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, जो मेहमान जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, और ज़ैंथस कहते हैं कि मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अच्छा पहले इस पेज का हम ब्राउन बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब कोई भी पहले आंसर नहीं करेगा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद जो आंसर करेगा उसी के नाम यहाँ पे लिखाएंगे। सो बी फास्ट ऑन दैट। डेस्टिनेशन इज द प्लेस वेयर, डेस्टिनेशन क्या जगह है, यू वॉन्ट टू रीच, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, यू लिव, जहाँ आप रहते हैं, या यू फाइंड हैप्पीनेस, जहाँ आप खुशी पाते हैं। सो जल्दी से इसका आंसर करें आप चैट बॉक्स में। ओके, सो मुझे लगता है कि आप सभी ने इसका आंसर दे दिया है, तो अब मैं राइट आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ। सो इसका राइट आंसर है, डेस्टिनी इज द प्लेस वेयर यू want to reach, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वही आपका डेस्टिनेशन कहलाता है, ठीक है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। सो जिन भी बच्चों ने ये आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंटोनिम दिए गए हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, जब हम शिकायत करते हैं तो वो कंप्लेन कहलाता है। वैसे ही प्रेज़ मतलब लोग किसी को ना किसी बात के लिए शाबाशी देना, ठीक है, जब हम कंप्लेन करते हैं तो शिकायत, और शाबाशी देना तो प्रेज़। फिर गेस्ट मेहमान, और होस्ट जो घर में, जिनके घर में मेहमान आया रहता है उसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब न्यू वर्ड्स, टाइड्स,
द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। ओशन वाटर का जो बार बार उठना और गिरना होता है उसे ही हम टाइड कहते हैं। देखना, जब भी आप किसी समुद्र के किनारे जाओगे तो वहाँ पे ना बहुत बहुत लहरें आती रहती हैं। जैसे पानी ऐसे उठता हुआ आएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर उठता हुआ आएगा, फिर ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है ना, ये टाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, लहरें जिन्हें हम कहते हैं वही टाइड्स होते हैं। फिर पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकेबल। पीने योग्य पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ठीक है, अब परसीव, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड। परसीव मतलब होता है समझ जाना। आप किसी भी चीज़ को समझ जाते हो ना तो आपने परसीव कर लिया बोलते हैं हम। ठीक है, फिर इंटेंड, प्लान या प्रोजेक्ट। इंटेंड मतलब होता है किसी चीज़ को प्लान कर लेना। जैसे आप पहले से उसके बारे में कोई योजना बना लेते हो ना, तो इंटेंड कहलाता है। फिर सीज, स्टॉप। सीज मतलब रोक देना। फिर ब्राइनी, सॉल्टी। ब्राइनी मतलब नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। बोस्ट, स्पीक विथ प्राइड, टॉक हाई अबाउट वन सेल्फ। तो बहुत प्राइड के साथ बात करना, घमंड से बात करना और अपने बारे में और बड़ी बड़ी, जो बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना जिसे हम कहते हैं, वो होता है बोस्ट। तो हमने ज़ैंथस की स्टोरी हम देख रहे थे। उन्होंने क्या बोला था कि बहुत ईजी है, पीस ऑफ केक है, छोटी सी बात है मेरे लिए, मैं तो पानी को पी सकता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था अपने गेस्ट से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग Xanthus woke up and was told by Aesop, his slave, that unless he drank up the sea, his property would be taken away from him. तो क्या होता है, अब ना पूरी रात भर में ये बात एकदम फैल जाती है दूर दूर तक कि इन्होंने ये शर्त लगाई है। तो शर्त में ना क्या लगा हुआ था कि अगर ज़ैंथस ऐसा नहीं कर पाते, अगर वो पानी नहीं पी पाते तो क्या होगा, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, जो भी उनका घर है, पैसे हैं, जितनी भी उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उनसे ले ली जाएंगी। ये उनकी बेट में लगा हुआ था, शर्त में, कि अगर आप सी का पानी, समुद्र का पानी नहीं पी पाते हो, या फिर आप अपनी शर्त रखने में कामयाब नहीं हो पाते हो, तो आपकी सारी संपत्ति आपसे ले ली जाएगी। तो ये उनको कौन बताता है? एसप बताते हैं, उनके स्लेव, उनके जो नौकर थे, दास थे, वो उनको ऐसा बताते हैं जब ज़ैंथस सुबह उठते हैं। तो देखो, Xanthus, seized with fear, began to beg Aesop to think of a way out. अब ज़ैंथस जो है ना, अब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब डर से एकदम भर जाते हैं वो। ठीक है, और उसके बाद फिर और वो उससे एसप से भीख मांगने लगते हैं एकदम से, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो, कुछ सोचो जिससे मैं इस चीज़ से बच सकूं, ऐसा करके ज़ैंथस उनसे बोलते हैं। तो फाइनली एसप टोल्ड हिम व्हाट टू डू, और फाइनली एसप उन्हें बताते हैं कि क्या करना है। When a crowd had gathered by the sea, Xanthus walked up to the man and said, हाँ, अब इतनी बड़ी बात ज़ैंथस ने बोली थी, तो उसे देखने के लिए ना समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि चलो देखते हैं ये कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो फिर क्या होता है कि वो ज़ैंथस आता है और उस आदमी से जिससे वो शर्त लगाए रहता है, उसका जो गेस्ट, उसके पास जाके जाके खड़े होता है और उससे बोलता है, You are waiting for me to drink up the sea, aren't you? उससे पूछता है कि तुम वेट कर रहे हो कि मैं आऊँ और सी का पानी पीऊँ, है कि नहीं? ऐसा वो उससे पूछते हैं कि तुम मेरा इसीलिए वेट कर रहे हो ना कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आके सी का पानी पूरा पीऊँ। ऐसा ज़ैंथस कहते हैं अपने मेहमान से, जो आदमी जिससे वो शर्त लगाए रहते हैं। तो सब जोर से चिल्लाने लगते हैं, यस, इकोड द क्राउड, जोर जोर से हल्ला होने लगता है, यस यस यस, सब जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाँ हम फिर ओनली द सी। तो वो पूछता है, फिर ज़ैंथस फिर से पूछता है उस आदमी से, सिर्फ समुद्र का पानी? ऐसे बोलता है, सिर्फ समुद्र का ही पानी पीना है ना? ऐसे पूछता है। तो सब लोग क्या बोलते हैं, यस, फिर से जोर से लोग चिल्लाते हैं, हाँ तुम समुद्र का ही तो पी के दिखाओ। ऐसा उन लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएगा। फिर वो बोलता है ज़ैंथस, ऑल राइट, एज इज नोन देयर आर मैनी रिवर्स दैट फ्लो इनटू द सी। तो बोलता है ठीक है ठीक है। फिर वो बोलता है कि चलो ऐसा, क्योंकि हम सब जानते हैं
कि समुद्र में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है। बहुत सारी जो रिवर्स होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि समुद्र में बहुत सारी जो रिवर्स है वो फ्लो करते हुए आती है। ये आपका सी है, और ये कैसे मिलके बना होता है? तो बहुत सारी रिवर्स जब इसमें फ्लो करती है तब जाके सी बनता है। तो वो बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ सी का पानी पीऊं, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो सी में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, है ना? तो to make sure I'd be drinking only the water of the sea and not that of rivers, I demand that all the rivers be separated first. हाँ, तो अब वो बोलता है कि तो आपने अभी अभी मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ सी का पानी पीऊं, तो सी का पानी पीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैं एकदम श्योर होना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सी का ही पानी पी रहा हूँ, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें से रिवर के वाटर को निकाल दिया जाए। तो बोलते कि सारे रिवर को पहले इसमें से सेपरेट कर दो, बंद कर दो, और उसके बाद फिर मैं सी का पानी पी लूँगा। ऐसा ज़ैंथस बोलते हैं। तभी तो मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर पाऊंगा ना। आपने मुझे सी का वाटर पीने बोला था, रिवर का तो नहीं, ऐसा बोलते हैं ज़ैंथस। और इसमें तो रिवर बह रहा है, तो मैं तो फिर रिवर का भी वाटर पी लूँगा। इसीलिए वो बोलते हैं, और आप हमसे चाहते हैं कि सिर्फ सी का पानी पिए। तो बोलते हैं पहले एक काम करो, सारे सी वाटर में से रिवर को आप अलग कर दो, सेपरेट कर दो, उसके बाद फिर मैं सी का पानी पी लूँगा। ऐसा बोलते हैं ज़ैंथस। तो फिर ओनली देन आई विल कैरी आउट माई कमिटमेंट, और उसी के बाद मैं अपनी जो वादा था वो निभा पाऊंगा। दैट इज़ हाउ ज़ैंथस वॉन द बैट, और इसी के साथ ही ज़ैंथस वो बैट जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता किसी के लिए भी कि रिवर के वाटर को सी से अलग कर पाएं। तो वो लोग चुपचाप हार जाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं और ज़ैंथस बच जाता है। समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया, एसप ने उन्हें एक आइडिया दिया कि सी वाटर में बहुत सारे रिवर्स भी फ्लो करते हैं, तो उन्हें जाके बोलो कि सारे रिवर्स हटा दे तो मैं सी वाटर पी लूँगा। अब क्योंकि वो रिवर हटा ही नहीं सकते, इसलिए ज़ैंथस को सी वाटर पीना ही नहीं पड़ा। आया समझ? तो ये थी ज़ैंथस की स्टोरी। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ब्राउन बॉक्स का, चलो इसका जल्दी से मुझे आंसर करना। एसप इज ज़ैंथस स्लेव, एसप जो है ज़ैंथस का दास था, यस या नो? जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो द राइट आंसर इज यस, एसप जो है ज़ैंथस के स्लेव थे। यस, जिन्होंने भी यस आंसर लिखा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो हैज़ मेड अस फील ओ व्हाट अ सिली क्रो टू ऐड पेबल्स इनटू द पॉट ऑफ वाटर। देखो, अगर आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ी है तो कई लोगों को आप में से ये भी लगता होगा कि कितना बेवकूफ़ क्रो था, कितना बेवकूफ़ कौवा था। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि अगर पानी आपको ऊपर नहीं दिख रहा है तो आप उसमें कंकड़ डालो तो पानी ऊपर आ जाएगा। आया समझ में? तो कई लोगों को ये बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे वो क्रो कर सकता है, ऐसा उन लोग सोचने लगते हैं। मैनी अ टाइम वी थिंक, इज दिस ट्रू? Is it possible for the water level to rise if we throw some pebbles into the jar with water in it? अब कई बार हम ये भी सोचते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये सच बात है कि अगर हम एक पानी का लेवल बहुत नीचे है और उसमें बहुत सारे कंकड़ डाल दें तो पानी ऊपर आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने स्टोरी तो पढ़ ली, बट क्या ऐसा हो सकता है? कई बार हम ये भी सोचते हैं। फिर some others will think that the easiest way for the crow is to drink the water using a straw. तो कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि अरे इतनी मेहनत क्यों किया, एक एक ठो कंकड़ लेके आया, बेचारा थक गया होगा, इससे अच्छा क्या करता, एक ठो स्ट्रॉ लेता और पी लेता पानी। हम लोग करते हैं ना ऐसा। कोई भी चीज़ अगर होती है, आपको जूस पीना है या कुछ, तो आप स्ट्रॉ लगाते हो और पी लेते हो। तो इसमें कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्यों इतनी मेहनत किया एक एक कंकड़ डाल के, इससे बढ़िया एक स्ट्रॉ लाता और पी लेता, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन क्रो को पता हो सकता है क्या कि अपन स्ट्रॉ को कैसा यूज़ करते हैं, या क्या हम स्ट्रॉ से पानी पी सकते हैं? वो इंसान तो नहीं है, हम जानते हैं, वो नहीं जानता। तो देखो, फिर Did you know that in this story, Asif was talking about a scientific fact called
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि ये जो स्टोरी है ना द थर्स्टी क्रो वाली, उसमें एसअप एक साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक सच्ची बात जो कि साइंस के द्वारा प्रूव्ड है। और ये कौन सी बात है? तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो क्रो काम कर रहा है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो इसमें कंकर डाल रहा है, बहुत सारे पेबल्स डाल रहा है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। और वो क्या है? Have you tried entering a bathtub that is completely filled with water? हाँ, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने एक ऐसे बाथ टब में बैठना का ट्राई किया है जो कि पूरी तरीके से पानी से भरा हो? अच्छा, बाथ टब छोड़ो, जैसे अगर हम घर पे ही देखें तो अगर आपके पास एक बकेट है, ठीक है, ये आपका बकेट है, मान लेते हैं ये आपका बकेट है, ठीक है। अब इसमें ना ऊपर तक एकदम फुल पानी भरा है। अब फुल पानी भरा है, आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। फुल पानी भरना और उसके बाद उसमें हाथ डालना, तो क्या होगा? ये जो पानी है वो बाहर आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी जो है, जैसे ही पानी डालोगे ना, अपना हाथ डालोगे तो वो पानी बाहर आ जाएगा, कुछ पानी इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो क्रो वाली स्टोरी थी वो क्या थी कि एक मटकी थी, ठीक है, उसमें पानी तो था लेकिन बहुत नीचे था, ठीक है। यहाँ पे पानी बहुत नीचे था और यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे, बहुत सारे कंकड़ यहाँ पे ऐसे ऐसे पड़े हुए थे। फिर एक क्रो आया, बना लेना, मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो देखो एक क्रो आया, अब उसने क्या देखा कि उसको पानी पीने था, वो बहुत थर्स्टी था। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे जो पड़े हुए कंकड़ थे, यहाँ पे आकर ट्राई किया तो उसका वो पानी पी नहीं पा रहा था क्योंकि पानी बहुत नीचे था, देख रहे हो ना, बहुत नीचे। तो वो क्या किया, धीरे धीरे इसमें कंकड़ डालने लगा। तो जैसे जैसे कंकड़ डालते गया ना ऐसे, तो पानी धीरे धीरे ऊपर आते गया। वो फिर कंकड़ डाला और तो फिर पानी ऊपर आते गया, फिर कंकड़ डाला तो फिर पानी ऊपर आता गया, आया और फाइनली यहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक से क्रो से पी सके। आया समझ? तो वो अपना क्रो पानी पी लिया और उसके बाद फिर उड़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब आप इस पानी में जो इतना सा था उसमें आपने कंकड़ डाले बहुत सारे, तो वो ऊपर आ गया। ये क्यों हुआ? तो ये क्यों होता है पता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण। ये सब होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? तो देखो, when you enter the tub, the water spill out and will spread on the floor of the bathroom. This is because there is no extra space in the tub to accommodate you. Your body mass will displace the same amount of water out of the tub. यहाँ पे देखो, वाटर अब क्यों होता है? तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण होता है। और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे ये जो बकेट है वो पूरी तरीके से फुल है, इसके पास आपके हाथ डालने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब मान लो अगर आप इसमें हाथ डालोगे तो पानी ऐसे साइड हो जाता है क्या कि लो मैं आपको हाथ डालने के लिए जगह देता हूँ? नहीं होता ना। तो जब आप पानी में हाथ डालते हो तो जितना जगह आपका हाथ लिया रहता है पानी में डालने के लिए, उतना ही पानी इससे बाहर ज़मीन पे गिर जाता है। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। समझ में आया? जितना आप जगह इसमें आप हैंड जैसे डालोगे अपना, ठीक है, तो जितना जगह आपका हैंड लेता है, जितना मास आपका हैंड का होता है और जितनी जगह आप लेते हो, उतना ही पानी इसमें से बाहर गिर जाता है। और वहीं यहाँ पे भी हुआ। अब क्योंकि ये जो कंकड़ जब अंदर गए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्पेस लेते गए, तो क्योंकि ये पूरा तो भरा नहीं था, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते गए तो थोड़ा ऊपर आया, फिर और डाले तो वो और ऊपर आ गया, फिर और डाले तो और ऊपर आ गया। जब इसको हम पूरा भर देते ना तो ये भी पानी छलक जाता, क्योंकि अब इसके पास और जगह नहीं होती कि इस कंटेनर में कि वो आके पानी इसमें रहे, इसलिए वो भी बाहर आ जाता। तो यही है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि जब आप किसी भी चीज़ में, अगर आप जैसे पानी वगैरह में कोई अगर आप कोई चीज़ ऐसे डालोगे तो वो उतना ही पानी बाहर फेंक देता है जितना की जगह आपने घेरी है। तो इसमें इन्होंने क्या से हमने जगह घेरी
तो पेबल्स डाल के जगह घेरी, इसलिए पानी ऊपर आते गया और क्रो पी गया। वैसे यहाँ पे जब हमने अपना हाथ डाला तो जितना जगह हमारा हाथ लेगा उतना ही पानी बाहर ज़मीन पे गिर आएगा। यही है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है। और यही जो थर्स्टी क्रो की स्टोरी है वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिखाती है हमें। तो देखो, खाली हम इससे मॉरल चीज़ें नहीं सीखते कि हमें क्या सही और क्या गलत, हम साइंटिफिक चीज़ें भी सीखते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। अब आप ही को भी ट्राई करके देखना, एक ग्लास लेना, उसमें पानी कम रखना, ठीक है। मान लो आपने ग्लास लिया इतना बड़ा, तो उसमें ना पानी आधा रखना, और उसमें अगर आपके पास मार्बल्स हो, छोटी छोटी बाटियाँ होती हैं, अगर वो हैं आपके पास तो आप वो डाल के देख सकते हो। चाहे तो आप कोई और चीज़ जैसे कंकड़, स्टोन, कुछ भी डाल के देखोगे तो देखना धीरे धीरे ऊपर आते जाता है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। अब देखो, The thirsty crow knew that water will rise up to give space to the pebbles that it had dropped into the pot. तो उस thirsty crow को, उस प्यासे crow को ये पता था कि जैसे ही मैं इसमें pebbles डालूंगा, कंकड़ डालूंगा, तो पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा और फिर मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। फिर देखो, एसअप्स स्टोरीज आर फेमस फॉर टीचिंग एथिकल वैल्यूज़ टू यंग स्टूडेंट्स। एसअप की जो स्टोरीज़ हैं, एसअप की जो कहानियाँ हैं, वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं बच्चों को क्या सिखाने के लिए? नैतिक बातें, नैतिक आचरण, क्या सही है क्या गलत है, कैसे आप चीज़ों को सीख सकते हो, ये सारी बातें सिखाने के लिए फेमस है। फिर read the stories and learn how to be good human beings who can help others and build a happy and peaceful world. So आपको कहा जा रहा है कि आप उसकी स्टोरीज़ पढ़ें, आप एसअप्स की स्टोरीज़ पढ़ें, एसअप की स्टोरीज़ पढ़ें, ताकि आप ये सीख सकें कि कैसे आप इस दुनिया को, आप अच्छे इंसान तो बन ही सकते हो, साथ में कैसे आप इस दुनिया को एक बहुत ही हैप्पी और बहुत ही सुखद जगह बना सकते हो। जब सब लोग अच्छे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी दुनिया में, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें करो। जितना ज़्यादा आप एसअप की स्टोरीज़ पढ़ोगे, आप उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी सीख पाओगे। समझ में आया? तो देखो, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ब्राउन बॉक्स पे। पहले से कोई आंसर नहीं लिखेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। Which principle is the thirsty crow based on? कौन से प्रिंसिपल पे thirsty crow based है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल या पाइथागोरस? जल्दी से इसका आंसर अपने चैट बॉक्स में करें। ओके, सो मेरे पास इसके आंसर्स आ चुके हैं। सो द राइट आंसर इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो बात बताई थी ना, आर्किमिडीज ने बनाई थी। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था आर्किमिडीज, और क्योंकि उन्होंने ये बात बताई थी, ये जो क्या बोलना चाहिए, ये जो कैसे होता है ये बात उन्होंने बताई थी, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम इन्हीं के ऊपर रख दिया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी हम बात बताते हैं ना वो एक प्रिंसिपल बन जाता है, लॉ जिसे हम कहते हैं ना कि हाँ ये बात कौन से आपके उस पे बेस्ड है, क्या बात पे ये बेस्ड है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखो अब हम आ जाते हैं पिंक बॉक्स पे। पिंक बॉक्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ बिलीव्ड दैट एसअप वॉज बॉर्न अराउंड 620 BC। ऐसा माना जाता है कि एसअप कब पैदा हुए थे? 620 BC में पैदा हुए थे। और मैनी पीपल थिंक दैट ही हैड सम फिजिकल डिफॉर्मिटीज। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है, या जो पहले के ज़माने में लोग रहे होंगे वो ऐसा मानते हैं या जानते हैं कि एसअप को ना कुछ फिज़िकल डिफॉर्मिटी थी। मतलब वो जो फिज़िकली जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं ना, वो वैसे नहीं थे। उनके या तो क्या बोलते हैं हम उसको, हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं, कुछ उनमें विकृति थी, कुछ अलग थे वो, या तो उनके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा भी, हैंडीकैप्ड जिसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ था, ऐसा लोग कहते हैं। अब देखो, सेपरेटेड, कनेक्टेड, एंटोनिम दिया हुआ है। सेपरेट मतलब अलग करना, सो कनेक्टेड
मिक्स में मतलब साथ में रखना। फिर न्यू वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है सीज। यहाँ पे क्या है, सीज का मतलब है टू बी इफेक्टेड बाय एन इमोशन एंड डीपली, सडनली एंड डीपली। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी बात से ना जब हमारा दिल एकदम भर जाता है या फिर कोई चीज़ हमें घेर लेती है, आप बहुत जब अचानक से बहुत दुखी या खुश या कोई आप चीज़ महसूस करने लगते हो तो वही सीज कहलाता है। यहाँ पे इसे इमोशन से जोड़ा गया है। फिर डिमांड, कोई चीज़ डिमांड करना मतलब किसी चीज़ की मांग करना, कोई चीज़ आप मांगते हो तो डिमांड करना कहलाता है। वैसे ही कमिटमेंट तो वादा, कोई चीज़ जब हम वादा करते हैं तो वो कमिटमेंट कहलाता है। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर एसएफ फेबल्स, जिसे हमने अभी अभी पूरा पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ना पेज नंबर 94 में एक पिक्चर आपको दिख रही है, दिख रही है, द बंडल ऑफ स्टिक्स। अगर आपने ये स्टोरी सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, अगर नहीं सुनी है तो आप इस स्टोरी को अच्छे से जानें, बहुत ज़रूरी है इस स्टोरी को जानना। आप जानें और उसके बाद फिर ये जो स्टोरी है आप अच्छे से जानना, एक्चुअली बस जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमें यूनिटी की स्ट्रेंथ बताती है। तो ये स्टोरीज़ आप बिल्कुल पढ़ें, ये आपका होमवर्क है। बंडल ऑफ स्टिक्स है स्टोरी का नाम, ये आप ज़रूर पढ़ें। साथ में आपका होमवर्क ये भी है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। ठीक है, मैंने तो आपको पढ़ा दिया, बट अब आपको क्या करना है, आपको ये अच्छे से रीड करना है ये चैप्टर। सो यही आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर पूरा पेज नंबर 93 जो हमने कल पढ़ा था वहाँ से लेके जो आज हमने कंप्लीट किया वहाँ तक पढ़ें और बंडल ऑफ स्टिक्स स्टोरी को अच्छे से जानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बेटर होगा कि अगर आप एसएफ्स के फेबल्स को पढ़ें, आप जितना ज़्यादा एसएफ्स के फेबल्स पढ़ेंगे आपको अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और आप इससे अच्छे इंसान भी बनेंगे। सो यही आपका होमवर्क है आज का। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई हो, आज की क्लास जो हमने कंप्लीट कर ली चैप्टर, सो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जिन्होंने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें और फिर आपको इससे हेल्प होगी। आप जब भी कोई चीज़ देखना चाहेंगे आपको वो मिल जाएगी, आप बस चैनल में आएँ और उसे देख लें। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।